इसने डायमंड बनाया। सिद्धार्थ डायमंड बने बुद्ध के रूप में, वर्धमान डायमंड बने महावीर के रूप में, नरेंद्र डायमंड बने स्वामी विवेकानंद के रूप में, और लाखों उदाहरण। अब आपकी बारी है, आप भी अपना जीवन बदलिए। इस समाज, परिवार, देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि सूत्र यहीं पर है, फॉर्मूला यहीं पर है, कहानी यहीं से निकलेगी। रात में हाथ मुंह धुलिए, माता पिता का पैर परमानेंट छूइए। 1 महीने बाद मुझे बताइएगा क्या भावनात्मक परिवर्तन हुआ। 1 महीने बाद रात में हाथ पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छूइए। अगर नहीं है तो फोन करिए उनको, नहीं है तो उनको फोन करिए, और फिर अपनी किताब उठाइए, रामचरितमानस उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आदि ग्रंथ उठा लीजिए, उसको पढ़िए। मोबाइल मत देखिए सोते वक्त। एक पॉजिटिव थॉट लेकर नींद में जाइए, और जब लेटिए तो विचार इसका आदी हो चुका है, ये ओवर थिंकिंग का। बस सांस पकड़िए। 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, नींद आने लगेगी। थोड़ा सा तो साधना करना पड़ेगा दोस्त, ऑप्शन नहीं है। अगर कोई तावीज वाला ऑप्शन होता, अंगूठी वाला ऑप्शन होता तो मैं दे देता, मैं बता देता यार फला जगह चले जाओ, तावीज पहन लो, अंगूठी पहन लो, हो जाए। है ही नहीं। आत्मदीपो भवा बुद्ध का सीधा सिद्धांत है ही नहीं। गुरु महाराज अड़गानंद महाराज आज 95 प्लस की उम्र में, आप जाइए कभी उनके आश्रम, आप दंग रह जाएंगे। 95 प्लस की उम्र में गुरु महाराज 3 बजे सुबह उठते हैं, 3 बजे दिसंबर की ठंडक में, 4 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर आइए आप कभी आश्रम, उनकी दिनचर्या देखिए। 95 प्लस। जब आदमी घरों में रो रहा है, भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब भगवान उठा लो, इंद्रियां किसी काम की नहीं रही भगवान, अब जीवन में कोई सुख नहीं है भगवान, चाहिए आश्रम। और फिर आप सोचेंगे कि लानत है मेरी जिंदगी पर, यार मैं 20 साल में नहीं उठ पा रहा हूं। ये आदमी 95 प्लस, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, प्रवचन दे रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। क्या गोल्डन बुजुर्गियत है। मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखवाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पे क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली, 2 टाइम नहाओ पानी, लेकिन पानी की बचत देखते हुए। जिसकी आर्थिक स्थिरता नहीं है, जो प्रसाद नहीं बांट सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, हे भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, हे भैया, और जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। और तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है, 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं,
हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है? तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। और कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर को देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बनाना है। ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। अब बहुत लोग उलझ जाते हैं कि सर हम साधना तपस्या करें तो पढ़े कैसे? अरे भैया, तुम साधना में ही पढ़ाई करो ना, कर्म समझाया नहीं मैंने। ध्यान में पढ़ो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो? ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, ध्यान में ही प्रेम करो। सबको ध्यान बना लो, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, अब तो खत्म हो जाओगे। सब कुछ सतत ध्यान बनाओ। पढ़ रहे हो, मन भाग रहा है, आंख बंद कर लो कुर्सी बैठे बैठे और सांस को साधना शुरू करो। फिर पढ़ो, मन स्थिर हो गया, फिर पढ़ो। फिर आधा घंटे बाद मन अस्थिर हुआ, फिर सांस को साधना बना लो। उठो मत, और धीरे धीरे मन साधने लगेगा। मन विचलित कर रहा है, खड़े होकर पढ़ो, मत बैठो। कष्ट से परिवर्तन होता है। और मन विचलित कर रहा है और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ। जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। यही साधना, यही तपस्या है। और फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, और ये सब ध्यानी है। और जिस दिन 80% ध्यानी ये सब बनने लगेंगे, राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन इस समाज का 80% ध्यानी, डॉक्टर खुद ही परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है। जो व्यक्ति सेवा कर रहा है,